नमस्कार, वेलकम टू साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर का अगला टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका मेटेलिक कैरेक्टर। तो हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स कि नॉन मेटल के पास किस किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनका क्या क्या अपना अपना गुण होता है। हम लोग मेटल में पढ़े हैं कि मेटल के पास लस्चर होता है, डक्टिलिटी होता है और उसके पास हार्डनेस होता है। ये सब हम लोग गुण पढ़े थे मेटल के पास। उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, उसको पीट करके शीट में कन्वर्ट कर दिया जा सकता था। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है कि मेटल में अगर ये सब प्रकार के गुण हैं तो नॉन मेटल में से कौन से प्रकार के गुण होते हैं और उसको पहचानने का क्या क्या नियम है। तो थोड़ा शॉर्ट में देखें तो नॉन मेटल जस्ट मेटल का उल्टा होता है। मेटल लस्चर्स होता था उसमें, लेकिन नॉन मेटल में लस्चर्स नहीं होता है। मेटल को हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते थे, नॉन मेटल को शीट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल को आप अगर पीटिएगा तो एक छोटा वायर में कन्वर्ट हो जाता था, लंबा लंबा वायर बन जाता है। लेकिन आपका नॉन मेटल जो है वो वायर में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको पीटने पर वो टूट करके बिखर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उसका पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये पहला करेक्टरिस्टिक्स का है कि डल एंड नॉन लस्टरस। तो इसमें लिखा हुआ है कि नॉन लस्टरस आर डल एंड नॉन लस्टरस आर। इसमें से क्या है कि आपका लस्टरस इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें साइन नहीं होता है। इसको आप घिसिएगा पीटिएगा तो इसका क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है। इसमें से एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट है, और इसमें से आपका एक्सेप्शन है डायमंड का। ये ग्रेफाइट और आयोडीन जो है उसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि इसको घिसने के बाद ये पदार्थ चमकता है। लेकिन इसके अलावा जो भी आपका नॉन मेटल है वो चमकता नहीं है, घिसने के बाद वो टूट जाता है। दूसरा क्या है कि ब्राइटल का कहना है कि जो भी आप मेटल को पहले पीट करके उसको शीट में कन्वर्ट करते थे, लेकिन ये क्या है कि इसको आप जब पीटिएगा या फिर इस पर जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद आपस में ये पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेटल में हम लोग देखे थे कि पीटने के बाद वो शीट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन ब्राइटल में क्या हो रहा है, नॉन मेटल में क्या हो रहा है कि ये पीटने के बाद टूट करके पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये आपका शीट में कन्वर्ट नहीं होता है। तीसरा बोलता है नॉन साउंडरस। तो नॉन साउंडरस का मतलब है कि ये इसमें आप कितना भी हाथ लाठी मारिए, कितना भी इसमें आप हथौड़ी बजाइए, लेकिन आपका नॉन मेटल जो है वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है। जिस प्रकार से आप मेटल में कोई भी चीज़ को पटक रहे थे या फिर उसको रिंग कर रहे थे या फिर आप उससे साउंड प्रोड्यूस करवा रहे थे, लेकिन आपका नॉन मेटल में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। नॉन मेटल में साउंड नहीं निकलता है और ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है। अगला आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर का कहना है कि आपका जिस प्रकार से मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा था, हीट को कंडक्ट करवा था, उसी तरह जस्ट इसका उल्टा होता है आपका नॉन मेटल में। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है और ना ही ये हीट को कंडक्ट करवाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल को इंसुलेटर भी बोलते हैं। ये इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए मेटल का प्रॉपर्टी और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। यहाँ तक रिवीजन हो गया सबका। तो आगे बढ़ेंगे। अगला है कि रिएक्शन। हम लोग सभी लोग को पता है कि मेटल जगह पर जाने के बाद रिएक्शन शो करता है। तो उसी रिएक्शन को 3-4 भाग में बांटा गया है। वो चारों भाग का रिएक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार का रिएक्शन होता है और किस किस प्रकार से रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, उसका क्या वेस्ट मटेरियल निकलता है और किस प्रकार से वो रिएक्शन आगे की ओर बढ़ता है। तो पहला रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आप कभी ना कभी देखे होंगे, आप कोई भी छड़ को जब बाहर रखते हैं, कोई भी आयरन का चीज को जब बाहर रखते हैं, तो वो आयरन का प्रोडक्ट वाटर और ऑक्सीजन से जब वो मीट करता है तो वो धीरे धीरे करके आपका कुछ डेज में या फिर कुछ महीनों में वो आयरन रस्ट बना लेता है और उसके ऊपर आयरन का ऑक्साइड चढ़ जाता है। तो उसी को यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो वो बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि एक एग्जांपल है सोडियम का। हम लोग 2 सोडियम का कंपाउंड लिए हैं, उसमें से 2 ऑक्सीजन का कंपाउंड को रिएक्ट करवाया गया है, जिसमें से आपका प्रोडक्ट मिलता है सोडियम ऑक्साइड।
जिसका फॉर्मूला होता है 2Na O2। तो ये आपको क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं मेटल आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा रिएक्शन है आपका Fe 4Fe प्लस 3O2 इक्वल टू आपका बनता है 2Fe 2O3। Fe मतलब समझिए आयरन है, ये आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के बाद आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग आसानी भाषा में रस्ट बोलते हैं। यानी कि इसको आप समझ सकते हैं जैसे बोलते हैं चित्ती लग जाना। तो जब भी हम लोग आयरन को कहीं सरफेस में छोड़ देते हैं या फिर आपका एयर कांटेक्ट में रख देते हैं, तो वहाँ पे आयरन अपने आप को ऑक्सीजन के मदद से रिएक्शन करवा के वो आयरन ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। तो अगला टॉपिक है रिएक्शन का ही, लेकिन रिएक्शन हो रहा है आपका वाटर से। हम लोग पहला टॉपिक पढ़े रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। दूसरा टॉपिक आता है आपका रिएक्शन विथ वाटर, कि वाटर जो है आपका, तो वाटर से भी कहीं ना कहीं हमारा मेटल रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और प्लस में इमिट करता है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला। मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और उसको हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और गैस के फॉर्म में निकलता है हाइड्रोजन। तो पहला इसका एग्जांपल है सोडियम। आप कभी ना कभी प्रैक्टिकल किए होंगे कि सोडियम का एक टुकड़ा को जब भी हम लोग पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में जा करके आग उत्पन्न करता है, और कभी कभी ब्लास्ट भी कर जाता है। तो वो ब्लास्ट और आग लगने का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर से हाईली रिएक्टिव होता है, और वो जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बहुत बड़ा साउंड को प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी बड़ा बड़ा ब्लास्ट भी करवा देता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है 2Na प्लस 2H2O, ये दोनों मिल करके बनाता है 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर हम लोग फॉर्मूला के अनुसार देखें तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रहा था, उसी प्रकार से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ये था आपका मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो ये मेटल क्या बनाया रिएक्ट होकर के वाटर से, तो मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, और इमिट करता है क्या, हाइड्रोजन गैस। और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो मेटल रिएक्ट करवाते हैं हम लोग एसिड से। तो यहाँ से हम लोग दो रिएक्शन शो किए, जिसमें से पहला रिएक्शन था ऑक्सीजन से जो कि बना रहा था आपका ऑक्साइड, और वहीं दूसरा रिएक्शन जो था वो आपका था वाटर से, और ये वाटर से रिएक्ट होने के बाद बनाता है मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड और इमिट करता है हाइड्रोजन गैस। अगला है आपका एसिड। तो एसिड भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपके आसपास में 3-4 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होता है, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी को छूने से या फिर उसको छूने से पहले हम लोग को ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, करने पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप उसको बिना मतलब का छूते हैं तो आपका हाथ, स्किन और आपका ब्लड में जा करके आपका पूरा सिस्टम को खराब कर सकता है। तो हम लोग को समझना है कि अगर वही एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अगर मेटल से, तो उससे क्या हो सकता है। तो देखिए बोला मेटेलिक रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड सच इज द डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक अ साल्ट एंड द लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल से, तो मेटल से एसिड रिएक्ट करने के बाद बनाता है मेटेलिक साल्ट, और ये इमिट करता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलने से पहले आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट मेटेलिक साल्ट बन रहा है। तो एक एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल से समझिए। 2 सोडियम का आपका कंपोनेंट है, इससे हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इससे रिएक्ट करता है तो बनाता है आपका 2NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग साल्ट के रूप में भी जानते हैं, इसका यूज भी किया जाता है, और आपका हाइड्रोजन गैस इसके बाद इमिट करता है। तो सीधा सीधा याद रखना है कि जब भी आपका एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से, तो मेटल से रिएक्ट करने के बाद आपका साल्ट फॉर्म करता है, और साल्ट फॉर्म करने के बाद एज अ गैस के रूप में आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। उसके बाद देखिए एक और रिएक्शन है Zn, जिंक को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं HCl से। ये भी डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें आपका एसिड का मात्रा कम होता है, उसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। एक होता है कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड मतलब होता है एसिड का मात्रा ज़्यादा और पानी का मात्रा कम, उसको हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि पानी का मात्रा ज़्यादा और एसिड का मात्रा कम। तो जिंक को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं आपका 2HCl का मॉलिक्यूल से,
जो कि है आपका डाइल्यूट। और आगे देखिए इसका प्रोडक्ट बनता है ZnCl, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड एक प्रकार का मेटलिक साल्ट है, जिंक मेटल का वो साल्ट बनाता है और लिमिट करता है हाइड्रोजन गैस को। तो हमेशा जब भी आपका मेटल रिएक्ट करेगा आपका एसिड से, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा और मेटेलिक साल्ट को ही बनाएगा वो, उसके अलावा अदर प्रोडक्ट को वो नहीं बनाता है। आगे आपका चौथा रिएक्शन होता है कि रिएक्शन विथ बेस। तो ज्यादातर आपका जो मेटल है वो बेस से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, जिसमें से आता है जिंक, एल्युमिनियम, लीड। ये तीनों मेटल जो हैं वो आपका बेस से रिएक्ट करता है। और देखिए जिंक जो है आपका वो एक मेटल है, लेकिन ये रिएक्ट कर जाता है। और सब मेटल अगर और अलग अलग मेटल को देखेंगे तो जल्दी से आपका बेस से रिएक्ट नहीं करता है और वो बहुत कम से कम रिएक्ट करता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। लेकिन आपका जिंक जो है वो सही रिएक्शन शो करता है, ये आपको दर्शाता है कि नहीं रिएक्शन हो रहा है, तब समझ में आता है। तो देखिए जिंक एक मेटल है, CuSO4 ये आपका बेस है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये दोनों मिलकर बनाता है जिंक सल्फेट, जो कि होता है कलरलेस। अगर आप जब भी इसका रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ कलरलेस जैसा आपका नीचे बैठ जाता है, वो होता है आपका जिंक सल्फेट। उसके बाद आपका बनता है कॉपर जो है सो उसका सल्फेट से अलग होकर के वो कहीं ना कहीं किनारे हो जाता है। और जिंक सल्फेट जो आपका कॉपर सल्फेट से निकल करके बनता है, वो आपका रिएक्शन शो करता है इन द बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं उस समय। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बने रहिए। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अगला टॉपिक उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जिस प्रकार से हम लोग इसको रिएक्शन करवाए हैं मेटल को अलग अलग प्रकार के एसिड से, क्या उसी प्रकार से आपका नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट कर सकता है? अगर कर सकता है कौन कौन से पदार्थ से रिएक्ट कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? तो ये टॉपिक रहेगा कल। और यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसको रेगुलर पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन इससे भी आता है, रिएक्शन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि किससे क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है। तो अगला टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में, और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे, फिर आपका अलग अलग प्रकार के एसिड से वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अगला टॉपिक में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया है तो धन्यवाद।